जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल पर जिसका नाम है एसएससी रीजनिंग बाय टी और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम 12 नवंबर 2022 के डेली करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। कुछ 15 से 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के मैं आपके लिए लेकर आया हूं और सभी क्वेश्चन आपके हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में होंगे और साथ में हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे जिनमें से आपको 10 सेकेंड का समय दिया जाएगा और आपको कॉमेंट सेक्शन में बताना है कि इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो चलो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं और मैं आपको बता दूं स्टार्ट करने से पहले कि ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए डेली लेकर आता रहता हूं, तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना ताकि अगली वीडियो आप टाइम पर देख सको। आज का पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। 3 नवंबर को मनाया जाता है, 4 को मनाया जाता है, 9 को या 8 को, ये बस आपको बताना होगा। 10 सेकेंड आपके अभी स्टार्ट हो रहे हैं। When is the National Legal Service Day celebrated every year? 4 ऑप्शंस आपके पास हैं। देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 9 नवंबर। 9 नवंबर को आपका नेशनल लीगल सर्विस डे यानी कि NLSD मनाया जाता है। यहां पर मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस यानी कि NLSD या फिर नेशनल लीगल सर्विस डे की शुरुआत जो थी, जो पहली बार ये सेलिब्रेट हुआ था, वो आपका 1995 में हुआ था और भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को सहायता और समर्थन प्रदान करने के लिए इसकी स्थापना हुई थी। पहली बार 1995 में राष्ट्रीय कानूनी विधिक सेवा दिवस मनाया गया था। तब से ही 9 नवंबर को हर साल विधिक सेवा दिवस के तौर पर इसे मनाया जाता है। आई होप आपने कमेंट में इसका राइट आंसर दिया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का दूसरा क्वेश्चन है, 9 नवंबर 2022 को किसी वर्ष 2022 का 32वां बिहारी पुरस्कार प्रदान किया गया है? मधु कांकरिया, डॉक्टर माधव हाडा, विजय वर्मा या फिर मोहन कृष्ण बोहरा। ये 4 ऑप्शन आपके पास है। 10 सेकंड का समय आपका अब स्टार्ट होता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर माधव हाडा। यहां पर मैंने आपके लिए एक्सप्लेन भी किया हुआ है। बिहारी पुरस्कार सबसे पहले 1991 में स्टार्ट हुआ था। 1991 में प्रसिद्ध कवि जय सिंह नीरज जी को सबसे पहले ये पुरस्कार दिया गया था। उनका एक संकलन था जिसका नाम था दाढ़ी का आदमी, के लिए प्रथम बिहारी पुरस्कार उन्हें दिया गया था। इस पुरस्कार में एक पत्र मिलता है, एक चिन्ह मिलता है और 2.5 लाख रुपए की राशि भी दी जाती है। लेखक मधु कांकरिया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में भी थी, को उनके वर्ष 2018 में प्रकाशित उनके उपन्यास हम यहाँ थे के लिए 31वां बिहारी पुरस्कार सम्मानित किया गया था। 2018 में 31वां। अगर क्वेश्चन में 32वां की जगह 31वां होता तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होता, लेकिन यहां पर 32वां यानी कि 2022 वाला अवार्ड है जो कि मिला है आपका डॉक्टर माधव हाडा के लिए। पिछले 10 वर्षों में हिंदी में या फिर राजस्थानी में किसी राजस्थानी लेखक द्वारा, याद रखिएगा, राजस्थानी लेखक द्वारा प्रकाशित कोई भी उत्कृष्ट कार्य के लिए बिहारी पुरस्कार हर साल प्रदान किया जाता है। आज के क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन है आपका, 10 से 12 नवंबर 2022 तक कहां पर 18वां अंतरराष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है? Where is the 18th International Telemedicine Conference being held from 10 to 12 नवंबर 2022? कोची शहर में, जयपुर शहर में, नई दिल्ली में या फिर हैदराबाद शहर में? 10 सेकंड का समय अब आपका स्टार्ट होता है। देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, कोची शहर में। टेलीमेडिसिन अगर नहीं पता तो क्या होता है, तो यहां पर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। टेलीमेडिसिन 2022 स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए, स्वास्थ्य बीमाओं वालों के लिए, ऑनलाइन फार्मेसी श्रृंखलाओं वालों के लिए, उद्योगपतियों के लिए, अकादमिक वैज्ञानिकों के लिए, शोध विद्वानों के लिए और वैज्ञानिकों के लिए एक वार्षिक वैश्विक सम्मेलन है। और यह सम्मेलन सरकारी एजेंसियों द्वारा, निजी संगठनों द्वारा यानी कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस द्वारा, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पेशेवरों समाजों के सहयोग से आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा आज का, खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम 2023-24 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? याद रखिएगा यहां पर क्वेश्चन का आपको ध्यान से पढ़ना है। खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी है, एक स्कूल वाला भी होता है, तो याद रखिएगा यहां पर यूनिवर्सिटी की बात हो रही है। 10 सेकंड का समय अब आपका स्टार्ट होता है।
Which state will host the खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 एंड 2024? देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में इस बार खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम आयोजित होंगे और ये 4 शहरों में होंगे, जिनमें से एक शहर है आपका वाराणसी, गोरखपुर, नोएडा और लखनऊ। इसमें रोइंग, बास्केटबॉल, जूडो, कबड्डी, कुश्ती, स्विमिंग, बॉक्सिंग सहित लगभग 20 खेल प्रतियोगियों के लिए आयोजित किए जाएंगे और इन खेलों में पूरे देश से लगभग 150 यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करेंगी, जिनमें करीब 4500 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। अगर हम बात करें कि खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम सबसे पहली बार कब आयोजित हुए थे, तो वो 2020 में सबसे पहली बार आयोजित हुए थे और उड़ीसा के अंदर वो हुए थे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, हाल ही में जारी QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन सा संस्थान शीर्ष पर है, टॉप पर है? पेकिंग यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, IIT बॉम्बे, दिल्ली विश्वविद्यालय। 10 सेकंड का समय अब आपका स्टार्ट होता है। Which institute topped the recently released QS Asia Universities Ranking 2023? देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, पेकिंग यूनिवर्सिटी, जो कि चाइना में स्थित है। देखिए यहां पर मैंने आपके लिए एक्सप्लेन भी किया हुआ, लिखा भी हुआ है। इस रैंकिंग में जो कि QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग थी 2023 की, 200 टॉप इंस्टीट्यूशंस की लिस्ट में 40वें स्थान पर भारत का IIT बॉम्बे शामिल था, जो कि भारत के लिए सबसे टॉप यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शामिल हो गया है। इसके साथ ही 46वें स्थान पर IIT दिल्ली था और चीन की पेकिंग यूनिवर्सिटी ने इस लिस्ट में टॉप किया है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, हाल ही में अमेरिका के मैरीलैंड की गवर्नर बनने वाली पहली प्रवासी महिला कौन है? जेनिफर प्रिंस यानी कि राजकुमार, शीला मूर्ति, अरुणा मिलर या बनीता गुप्ता। 10 सेकंड का समय आपका अभी स्टार्ट होता है, आप जल्दी से कमेंट में बताइए। देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका सी, अरुणा मिलर। अरुणा मिलर का जन्म 6 नवंबर 1964 को आंध्र प्रदेश में हुआ था। वह जब 7 वर्ष की थी तो उनके माता पिता अमेरिका आ गए थे। शुरुआती दिनों में वह न्यूयॉर्क में रही थी और उनके पिता जो थे वो IBM में, IBM आप जानते होंगे बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी है, IBM में वह मैकेनिकल इंजीनियर के तौर पर काम करते थे। और अरुणा मिलर की जो शुरुआती पढ़ाई है वह भी न्यूयॉर्क में हुई है और अरुणा मिलर ने सिविल इंजीनियरिंग भी की हुई है। अगर आपको नहीं पता कि मैरीलैंड क्या है, तो मैरीलैंड आपका एक स्टेट है, मिड अटलांटिक रीजन में पड़ता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा आज का, 2023 महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेजबानी इनमें से कौन सा देश करेगा? भारत करेगा, चीन करेगा, ब्राजील करेगा या अमेरिका करेगा? 10 सेकंड का समय अब आपका स्टार्ट होता है। विच कंट्री विल होस्ट द 2023 वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप? देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, भारत। भारत इस बार 2023 में महिला विश्व बॉक्सिंग की चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। और यहां पर मैंने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं। भारत ने कभी भी पुरुषों के लिए विश्व चैंपियनशिप का आयोजन नहीं किया है, लेकिन ये तीसरी बार होगा जब भारत महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप को अपने देश में आयोजित करेगा। 2006 में और 2018 में नई दिल्ली के अंदर ही ये टूर्नामेंट 2 बार पहले भी आयोजित हो चुका है और इस बार भी ये नई दिल्ली के अंदर ही आयोजित होगा। यह मेजबानी तब मिली है हमें जब 2 साल पहले पुरुषों के इवेंट की मेजबानी की जिम्मेदारी भारत से आते आते हुए छीन ली गई थी। तब भारत को ग्लोबल गवर्निंग बॉडी को अपेक्षित शुल्क का भुगतान नहीं करने की वजह से मेजबानी से हटा दिया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा आज का, हाल ही में T20 में 4000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? और ये बहुत वायरल खबर है, आपको इसके बारे में पता होना जरूरी है और मोस्ट इंपोर्टेंटली आपके पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर सभी ने शायद सही दिया होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, विराट कोहली। विराट कोहली ने अभी ICC T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में अपने 4000 रन को पूरा कर लिया है और ये भारत के साथ साथ पूरे विश्व में एकमात्र बल्लेबाज है जिन्होंने T20 में 4000 रन के आंकड़े को पूरा किया है। अगर बात करें दूसरे स्थान की, तो दूसरे स्थान पर भी भारत के रोहित शर्मा जी हैं जो कि 3853 रनों के साथ मौजूद हैं दूसरे स्थान पर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में अखिल भारतीय रबड़ उद्योग संघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? रमेश केजरीवाल जी को, संदीप सिंह को, त्रिलोक यादव को या फिर अरविंद केजरीवाल जी को? 10 सेकंड का समय अभी आपका स्टार्ट हो रहा है। रिसेंटली हु हैज बीन मेड द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्री एसोसिएशन?
देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, रमेश केजरीवाल जी। रमेश केजरीवाल जी को ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्री एसोसिएशन AIRIA ने घोषणा की है कि उसने रमेश केजरीवाल को अपना अध्यक्ष और शशि सिंह को, याद रखिएगा, शशि सिंह को वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में चुना है। इस पद पर चुने जाने से पहले रमेश केजरीवाल जी AIRIA की प्रबंध समिति के सदस्य थे और पहले पूर्वी क्षेत्र के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुके हैं। रमेश केजरीवाल डॉक्टर साबर धनानिया की जगह लेंगे, यानी कि रमेश केजरीवाल जी से पहले अखिल भारतीय रबड़ उद्योग संघ के अध्यक्ष डॉक्टर साबर धनानिया थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का 10वां क्वेश्चन है आपका, हाल ही में एडिडास द्वारा कंपनी के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बियॉन गुल्डेन को, पराग अग्रवाल को, माइकल क्लार्क को और सत्या नडेला को। 10 सेकंड का समय अभी आपका शुरू होता है। Recently, who has been appointed as the CEO of the company by Adidas? देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, बियॉन गोल्डन। बियॉन गोल्डन पहले भी एडिडास में काम कर चुके हैं। एडिडास ने बियॉन गोल्डन को अपना नया CEO नियुक्त कर दिया है। गोल्डन इससे पहले प्रतिद्वंदी कंपनी जो एडिडास की है, प्यूमा के चीफ एग्जीक्यूटिव थे। वे जनवरी 2023 में जर्बन स्पोर्ट्स वियर की ब्रांड की कमान संभाल लेंगे। यहां पर पराग अग्रवाल जी का भी जिक्र हो रहा है ऑप्शंस में। पराग अग्रवाल जी ट्विटर के पूर्व CEO थे। याद रखिएगा वो फिलहाल ट्विटर के CEO नहीं है, वो निकल चुके हैं ट्विटर से जब से ट्विटर पर कब्जा हासिल कर लिया एलन मस्क साहब ने। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पर मैं आपके लिए कुछ बोनस क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कभी भी आपसे पूछे जा सकते हैं आने वाले फ्यूचर करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस में। और यहां पर आपके लिए 4 ऑप्शंस नहीं होंगे, एक ही आंसर आपको देना होगा। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में UGC ने कब भारतीय भाषा दिवस को मनाने का निर्देश दिया है? तो उसका आंसर मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूं। 11 दिसंबर के लिए भारतीय भाषा दिवस को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कौन सा भारतीय क्रिकेटर दुनिया का नंबर 1 T20 बल्लेबाज बन गया है? यहां पर बन लिखा हुआ गलती से, T20 बल्लेबाज बन गया है। इससे पहले आपके मोहम्मद रिजवान थे, बीच में आपके बाबर आजम भी थे, पाकिस्तान के 2 क्रिकेटर हैं ये। लेकिन फिलहाल में जो आपके नंबर 1 T20 बल्लेबाज बने हैं वह आपके भारत के सूर्य कुमार यादव जी, जो कि अभी आपके ICC T20 वर्ल्ड कप में वर्ल्ड के नंबर 1 T20 बल्लेबाज बन गए हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बोनस में, हाल ही में किस कंपनी ने भारत का पहला रेस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है? वह कंपनी आपकी कोई और नहीं है, टाटा स्टील है। यही होगी, आपको पता ही था, यही होनी ही चाहिए क्योंकि ज्यादातर अवार्ड यही हासिल करती है आपके स्टील में। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत बनाने वाला, एक समान कीमत को लागू करने वाला राज्य कौन सा बना है? वह राज्य आपका कोई और नहीं, केरल है। केरल में पूरे राज्य में सोने की एक ही कीमत रहेगी, चाहे आप किसी भी शहर से उसको खरीद लीजिए। आज का आखिरी क्वेश्चन हमारा बोनस के रूप में है आपका, कौन सी एरोस्पेस कंपनी भारत का पहला निजी यानी कि प्राइवेट तौर पर विकसित रॉकेट को लॉन्च करेगी? जैसा कि आपका अमेरिका में SpaceX है, ऐसे ही एक नई कंपनी, प्राइवेट कंपनी भारत से पहली बार अपने रॉकेट को लॉन्च करेगी। उसका नाम है स्काई रूट एरोस्पेस। और याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपका कई बार 2023 तक पूछे जाने वाला है। स्काई रूट भारत की पहली प्राइवेट ऐसी कंपनी है जो कि भारत से एक रॉकेट को लॉन्च करेगी स्पेस में। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने पढ़े। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए डेली ऐसे ही क्वेश्चंस, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आता रहता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।